नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। तो गाइस, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं। यहाँ पे एक मछली तालाब से निकाला गया है जो कि रेहू मछली है। और इस मछली का पेट में थोड़ा सा दबाने के बाद आप देख रहे हैं बहुत सारा खून निकल रहा है। और ये असल में खून नहीं है, थोड़ा बहुत खून है, लेकिन इसके साथ साथ और एक चीज़ निकल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे ये जो मछली है, रेहू मछली है, इसका पेट से खून के साथ बहुत सारा अंडा जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, निकल रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, कौन सा रीज़न से वजह से होता है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के साथ, मैं पूरा डिटेल के साथ बताता हूँ। आमतौर पर ये प्रॉब्लम किसके साथ होता है? जो हैचरी में ब्रीडिंग वगैरह कराते हैं उनके साथ इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और क्यों होता है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि मछली को जब ब्रीडिंग कराया जाता है तो उसमें हार्मोन डोज देने का ज़रूरत पड़ता है। और काफ़ी सारे वीडियोस में लोग हमसे कमेंट करते हैं, दादा डोज बताइए, डोज बताइए। हर मछली का डोज पूछते रहते हैं। भाई ऐसे थोड़ी होता है जो डोज बता देंगे, डोज बता देने से डोज हो जाएगा? नहीं होगा। हमसे भी कई बार थोड़ा सा गलती हो जाता है, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो डोज बताने से नहीं है, इसको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, काफ़ी लंबा समय प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है। सिर्फ बता देने से कुछ नहीं होता है। तो जो हैचरी चलाते हैं तो उनके लिए ये मैसेज है, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे सबसे दिक्कत आती है मछली में, जब भी इस तरह का हार्मोन डोज दिया जाता है तो वो डोज अगर सही नहीं हो, या फिर ज़्यादा हो जाता है, या फिर कम हो जाता है, या फिर मछली का बॉडी में वो जो हार्मोन होता है वो एडजस्ट नहीं करता है, इस तरह का प्रॉब्लम अगर होता है तो देखा जाता है मछलियाँ कई बार इंजेक्शन यानी हार्मोन देने के बाद भी अंडा नहीं छोड़ती है। कई बार क्या होता है, मछली हार्मोन डोज दिए अंडा छोड़ रही है लेकिन बहुत ही कम निकलता है। इसके बाद मछली का जो एनज है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, लटक जाता है, जिससे मछली का पेट में अंडा रह जाता है, दबाने के बाद भी नहीं निकलता है। नेचुरल तरीके से भी मछली अंडा नहीं छोड़ती। इस तरह का प्रॉब्लम कई बार हैचरी वालों के साथ होता है। और ये होता है आपको ना समझने का कारण, या फिर मछली का बॉडी ख़राब होने के कारण। अभी मैं इस चीज़ को बताऊँ तो जैसे कि मान लीजिए मछली का बॉडी टाइट है, सब कुछ ठीक है, तंदुरुस्त मछली है, तो उस तरह का मछली को अगर सही डोज दिया जाता है तो मछली में कोई दिक्कत नहीं होता है। कई बार क्या होता है, ज़्यादा बारिश हो रहा है, अब बारिश के मौसम में मछली उठाना पड़ता है ब्रीडिंग कराने के लिए। तो जब बारिश होने लगता है तो मछली का बॉडी है थोड़ा कच्चा यानी कमज़ोर हो जाता है, टाइट नहीं रहता है, ब्रीडिंग के लायक नहीं रहता है। तो उस हाल में अगर आप मछली उठा लेते हैं तो कई बार इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर डोज ज़्यादा कम होने के कारण से मछली अंडा नहीं छोड़ता है, तब उस मछली को हम तालाब में छोड़ देते हैं। लेकिन हम जानते हैं मछली मर जाएगी या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ऐसा हाल में भी ऐसा होता है। तो ये जानना ज़रूरी है, कई बार इस तरह का प्रॉब्लम आपके साथ होगा। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो हैचरी में ब्रीडिंग कराते हैं, तो उनके पास ये चीज़ जानकारी नहीं होता है, इसीलिए मैं इस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो और आप देखें मछली का पेट से अंडा निकलता है, तालाब में छोड़ने के बाद मर जाता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पे इस मछली को देख रहे हैं, बहुत ही तंदुरुस्त मछली है, बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले सोचे कुछ बीमारी के कारण ऐसा हुआ है, फिर हमें पता चला मछली का बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ ठीक है। पेट में दबाने के बाद ये जो चीज़ है, अंडा है, वो निकल रहा है। इसका मतलब ये जो हार्मोन डोज होता है, सिंथेटिक हार्मोन होता है, दो तरह का हार्मोन होता है। एक है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोला जाता है, वो ग्लैंड से इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। लेकिन हम जो सिंथेटिक हार्मोन यूज़ करते हैं, कई बार जो कंपनी तैयार करती है, उस हार्मोन मछली का बॉडी में सूट नहीं होता है, कई बार ब्लॉकेज जैसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ऐसी हाल में इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। जब आप मछली को ब्रीडिंग कराने के लिए उठाते हैं तो टैंक में मछलियाँ ब्रीडिंग नहीं करती है, अंडा नहीं छोड़ती है। ऐसी हाल में मछली अगर तालाब में छोड़ दिया जाए तो जो मेडिसिन है उसका साइड इफेक्ट मछली के बॉडी में इस तरह से दिखता है। तो कई बार इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप समझ जाना कि मछली का बॉडी में हार्मोन के कारण इस तरह का साइड इफेक्ट हुआ है, और जिस कारण से इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। और ये जो मछली में प्रॉब्लम हुआ है 100% हार्मोन के कारण ही हुआ है, जो मैं जानता हूँ और मुझे पूरा नॉलेज है कि हार्मोन के कारण ही हुआ है। तो जब भी ब्रीडिंग कराने जाए तो आपको सही मछली का बॉडी वेट निकालना है, सही से डोजेस करना होता है, सही हार्मोन डोजेस करना होता है, तभी जाके ये प्रॉब्लम नहीं होता है क्या। और जैसे कि मैंने बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड जो पीजी होता है, जो दानेदार होता है, वो पीजी मछली का सिर से निकाला जाता है। उससे अगर हार्मोन डोज बनाया जाए तो मछली में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सिंथेटिक जो हार्मोन है, मैं पहले भी बताया, इसका साइड इफ़ेक्ट होता ही है।
कई बार मछली अंडा देती है, क्लियर सब कुछ होता है, फिर भी तालाब में छोड़ने के बाद मछलियाँ मर जाती है। इसका बहुत बुरा साइड इफ़ेक्ट है। और एक चीज़ मैंने देखा है सिंथेटिक हार्मोन में, जो कि नेक्स्ट ईयर में मछली का ब्रीडिंग में दिक्कत आती है। फर्स्ट टाइम मछली डिफ़ॉर्म हो जाता है, मछली का बच्चा होने के बाद बच्चा ख़राब होता है। इस तरह का काफ़ी सारा प्रॉब्लम सिंथेटिक हार्मोन के साथ होता है। तो जो भी है, मैंने इस चीज़ को बताया आपको असल में प्रॉब्लम क्या है, क्यों हुआ है, और इस तरह का प्रॉब्लम आगे से ना हो इसके लिए जो चीज़ करना होता है, मछली को सही से सिलेक्शन करके उठाएँ। मछली मैच्योर्ड जो मछली होता है, जो मछलियाँ अंडा छोड़ेगी उस तरह का मछली को निकाल के ब्रीडिंग कराएँ। या फिर आप जो मछली को तालाब से निकालेंगे उस मछली को देख लेना, मछली अंडा देने के लिए तैयार है या नहीं। तो कई बार चूक भी हो जाता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जैसे कि हम काफ़ी सालों से करते हैं, फिर भी हमसे कई बार छोटा-मोटा चूक हो ही जाता है। तो जो भी प्रॉब्लम होता है मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो इस वीडियो में भी इसको शेयर कर दिया। आगे से अगर आप ब्रीडिंग कराते हैं और इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो सबसे पहले आपको हार्मोन चेंज करके ब्रीडिंग कराना होगा, जिससे इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। अगर हार्मोन चेंज करने के बाद आप देखते हैं कि मछली सही से अंडा दे रही है, सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, तो नया जो हार्मोन चेंज करेंगे उस हार्मोन से ही मछली को ब्रीडिंग कराना। तो छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपसे शेयर किया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।